नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत की एक अनोखी और दिव्य यात्रा पर ले चलेंगे जिसका नाम है कुंभ मेला। कुंभ मेला, यह नाम सुनते ही मन में आध्यात्मिकता और भक्ति की लहर दौड़ जाती है। यह मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारे भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विशालता का प्रतीक है। कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जो हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। लाखों लोग अपनी पापों से मुक्ति पाने के लिए, शुद्धता के लिए पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। सवाल ये उठता है कि कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है, तो इसका जवाब हम आपको देते हैं। कुंभ मेला का आयोजन हिंदू पुराणों और विशेष रूप से समुद्र मंथन से जुड़ा है। कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और अमृत प्राप्त करने का प्रयास किया। जब अमृत बाहर आया तो देवताओं ने इसे अपने पास रखा। राक्षसों ने देवताओं से कलश छीनने की कोशिश की, पर जयंत, जो कि भगवान इंद्र के पुत्र हैं, वो कलश को लेकर वहाँ से भाग गए और कुछ बूंदें कलश की धरती पर 4 जगह गिरी। ये 4 स्थान हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसीलिए इन 4 जगह पर कुंभ मेला का आयोजन बारी बारी से होता है। कुंभ मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। वे गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान करते हैं, जिसे पवित्र और मोक्षदायी माना जाता है। स्नान के साथ साथ यहाँ पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, सत्संग, भजन कीर्तन और साधु संतों के प्रवचन भी होते हैं। यह सब हमारे देश की आध्यात्मिक परंपरा को भी गहरा बनाता है। मेले में विभिन्न बड़े भी अपनी झांकियाँ निकालते हैं। नागा साधु, जिन्हें बहुत कम ही सार्वजनिक रूप से देखा जाता है, इस मेले का वो मुख्य आकर्षण होते हैं। इस मेले का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की दुकानें, भोजनालय और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। कुंभ मेले के दौरान सफाई, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। सरकार और स्थानीय प्रशासन इस विशाल आयोजन को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। साल 2025 में यह प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसमें अनुमान है कि 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु इस बार प्रयागराज में आएंगे। प्रयागराज अपने त्रिवेणी संगम के कारण और भी ज़्यादा प्रसिद्ध है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ आपस में मिलती है। इससे ये अत्यधिक पवित्र हो जाता है। कुंभ को इंडिया का कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर भी कहते हैं। दोस्तों, इस कुंभ मेले का सहयोग 144 साल बाद बना है। अगर आप भी अपने फैमिली के साथ कुंभ जाना चाहते हैं तो कैसे जाए, अभी मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। प्रयागराज देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा है। यहाँ आप सड़क, रेल और प्लेन से भी जा सकते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने 5000 से ज़्यादा बसेस को काम पर लगाया है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने तो 13,000 ट्रेन्स को कुंभ के लिए परमिशन दी है। उनमें से सिर्फ 3,000 स्पेशल ट्रेन्स कुंभ के लिए ही है। कुंभ मेले में करोड़ों भक्त आएंगे, इसलिए लाखों टेंट्स बनाए हैं। जहां साल 2019 में महाकुंभ नगर 3200 हेक्टेयर में था, वही साल 2025 में उसे बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर का कर दिया गया है। कुंभ मेला 2025 एक हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल अवसर होगा। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक बेहतरीन उदाहरण है। श्रद्धालु इसमें भाग लेकर अपनी आत्मिक शुद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुंभ भी 4 प्रकार के होते हैं? चलिए अब उसकी बात कर लेते हैं। कुंभ मेला प्रयागराज के अलावा हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में भी लगता है। अर्ध कुंभ इसलिए लगता है क्योंकि इसे कुंभ का अर्ध चक्र मानते हैं, जो हर 6 साल में होता है। ये सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। पूर्ण कुंभ सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है और त्रिवेणी के संगम तट पर। 2025 में प्रयागराज में लगने वाला मेला सिर्फ कुंभ नहीं, बल्कि एक पूर्ण कुंभ है और उसी के साथ साथ ये एक महाकुंभ भी है। इसलिए यहाँ सिर्फ भारत से ही नहीं, पूरी दुनिया से लाखों भक्त आते हैं। अन्य 3 शहरों के अलावा
सबसे ज़्यादा श्रद्धालु प्रयागराज में ही आते हैं। ये पवित्र कुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज पर त्रिवेणी संगम के तट पर लगने वाला है। कुंभ मेला सिर्फ नदी में डुबकी लगाने तक सीमित नहीं है। यहाँ ज्ञान और आस्था का आदान प्रदान होता है, धार्मिक चर्चाएं होती हैं, लोग साथ में बैठकर खाना भी खाते हैं। यहाँ साधु सन्यासी अपनी परंपराएं दिखाते हैं। ये मेला दुनिया को बताता है कि भारत में अलग धर्म और जाति के लोग होने के बावजूद भी यह एक संयुक्त परिवार की तरह है। कुंभ देश को एक सॉफ्ट पावर के रूप में इस्टेब्लिश करने में भी मदद करता है। साल 2019 के कुंभ मेले के कंपैरिजन में इस बार होने वाला कुंभ बहुत महत्व रखता है, ना ही सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से भी। प्रयागराज में इस बार 9 घाट और 30 पैंटून ब्रिज बनाए हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा टॉयलेट्स जिसे साफ़ करने की जिम्मेदारी 10,000 सफाई वर्कर्स पर है। रास्तों में भी 67,000 स्ट्रीट लाइट को लगाया गया है। रोड्स को भी इस बार बढ़ाकर 400 किलोमीटर तक बनाया गया है और 5,000 बसेस तो तैनात यूपी गवर्नमेंट ने की है। अगर हम यूपी गवर्नमेंट के हिसाब के आंकड़ों से देखें तो इस कुंभ से 45,000 लोगों को तो कुंभ मेला शुरू होने के पहले ही जॉब्स मिल गई हैं, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सीधा यूपी के दूसरे शहर वाराणसी, अयोध्या, मथुरा और दूसरे बड़े बड़े शहरों पर भी होने वाला है। यूपी गवर्नमेंट ने इस महाकुंभ के लिए 5,500 करोड़ का बजट पहले ही पेश किया है और उसे पास भी किया है, जो सिर्फ 45 दिनों के लिए है। हर दिन 120 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 2100 करोड़ की सहायता राशि दी है। यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से इस पूरे महाकुंभ से 25,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, वो भी सिर्फ 45 दिनों में। और ये पूरा रेवेन्यू सिर्फ यूपी गवर्नमेंट के जेब में ही जाएगा। अगर हम इसका कंपैरिजन 2013 में हुए कुंभ से करें तो यूपी गवर्नमेंट ने उस टाइम पर 12,000 करोड़ की कमाई की थी, जो 2025 में बढ़कर 25,000 करोड़ की कमाई होगी, वो भी सिर्फ 45 दिनों के अंदर। कुंभ मेले के इस दिव्य अनुभव को और भी गहराई से महसूस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके प्रियजन भी इस पवित्र मेले की भव्यता का आनंद ले सकें। अगली यात्रा में हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाएं। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक की ओर कदम बढ़ाइए। कुंभ मेला आपको बुला रहा है।